आप सभी की इच्छाओं को नमन। हरिद्वार उत्तराखंड से प्रश्न आया है, मैं तनावग्रस्त रहता हूँ, मुझे तनाव रहता है, ये मैं जजमेंट नहीं कर पाता कि मुझे तनाव क्यों रहता है। देखिए श्रीमान जी, तनावग्रस्त रहना, तनाव में रहना, ये आपका एक मानसिक उथल पुथल है। एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं चाइना के अंदर, लाओ त्से। वो ये कहते हैं एक बैल से ज़्यादा एक चींटी खुश रह सकती है क्योंकि वो निरंतर काम करती है, और एक ऊँघते बैल से ज़्यादा ताकतवर होती है, ज़्यादा काम कर देती है। तो जब तक आप एक्शन में रहेंगे तो आप तनाव से दूर रहेंगे। एक्शन से मेरा मतलब है काम में बिजी रहेंगे। अब हम क्या देखते हैं, किसी काम को करते हैं, सबसे पहले वहां पर प्रॉफिट लॉस देखते हैं। प्रॉफिट लॉस, मान सम्मान, ऊंचा नीचा, हर चीज को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक तनाव का कारण हो सकता है कि आप अपने घरेलू जो समस्याएं हैं, आपकी जो बिजनेस की जो समस्याएं हैं, उनको लेकर के आप तनाव में रहते हो। तनाव कम कैसे किया जा सकता है? अब एक मैंने कहीं सुना था कि एक संत किसी के घर गए, और जिसके घर गए उनके यहाँ पर जो झगड़ा चल रहा था घर के अंदर, तो संत ने पूछा कि झगड़े का कारण क्या है। तो जो महिला थी घर की, उसने संत को बताया कि जी मेरे पति बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े तनाव में हैं। तो संत ने कारण पूछा तनाव का। बोली जी इनको 5 लाख रुपए का लाभ हुआ है बिजनेस में, इसलिए परेशान है। संत भी परेशान हो गया कि लाभ में व्यक्ति खुश रहता है, आनंद में रहता है, लेकिन लाभ होने पे व्यक्ति दुखी है। तो ये तो एक अजीबोगरीब बात है। आपको हमको भी पता लगता है इन बात के बारे में, तो अजीबोगरीब लगता है। तो उस व्यक्ति से पूछा गया संत के द्वारा कि आप 5 लाख रुपए लाभ कमाने के बाद भी क्यों परेशान हैं, क्यों तनाव में हैं, क्यों कलेश है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे 5 लाख का घाटा हुआ है। घाटा हुआ है? आपकी पत्नी तो कह रही है कि 5 लाख का लाभ हुआ है, और आप कह रहे हो घाटा हुआ है। उसने कहा जी 10 लाख रुपए मेरे को लाभ होना था, जिसमें से केवल 5 लाख रुपए मेरे को लाभ हुआ है, जबकि पक्का था 10 लाख रुपए मिलते। मुझे 5 लाख का घाटा हुआ है। अब आप दोनों चीज को कंपैरिजन करके देखें। 5 लाख आपको लाभ हुआ है, इसमें आप खुशी मना सकते हैं, और जबरदस्ती उस व्यक्ति ने एक उम्मीद जगा ली 10 लाख का लाभ होगा, और उसमें भी घाटा कर लिया कि मुझे 5 लाख का घाटा हुआ है। तो तनाव के जो कारण होते हैं वो कैसे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तनाव हमारे क्रियाकलाप, हमारी विचारधारा, हमारी सोच से रिलेट करता है। कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण जी खुद कहते हैं कि लाभ, उम्मीद में बहुत बड़ा अंतर है। लाभ होना, आपको 10 रुपए का लाभ हुआ, और उम्मीद, आपको लाखों रुपए की उम्मीद थी। लेकिन अगर लाभ को देखें आप, तो 10 रुपए लाभ हुआ तो सही है आपको, उम्मीद आपने लाखों की पाल ली। उम्मीद एक अलग चीज है। हाँ, घाटा नहीं हुआ, चाहे आपको 5 रुपए का घाटा हुआ हो, तो घाटे को तो तब तो दुखी होना निश्चित है, लेकिन उम्मीद से कम लाभ हुआ, उस पर तनाव में होना ये गलत है। एक बार एक संत किसी रास्ते से गुजर रहे थे, और संत को रास्ते के अंदर एक पत्थर से ठोकर लग गई। ठोकर लगी, संत को खून निकल गया। संत के साथ जो संगत चल रही थी
वह भी एकदम से चौंक गई, रुक गई, किसी को चोट लग जाए। तो वह जो संत था वह वहीं बैठ गया और परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करने लगा, प्रकृति का धन्यवाद करने लगा। तो सब चौंक गए कि जी आपको तो चोट लगी है, उसके बावजूद भी आप धन्यवाद कर रहे हैं। उस संत ने कहा कि मैं मर भी तो सकता था, मेरे को इससे बड़ा भी तो दुख हो सकता था, ज्यादा चोट भी तो लग सकती थी। मेरे पैर में ही तो चोट लगी है, ठोकर खा के मेरे दांत भी टूट सकते थे, मेरा सर भी फूट सकता था, मैं मर भी सकता था। लेकिन मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि बड़े दुख की वजह मुझे छोटा दुख मिला। इस तरीके से एक बार बुद्ध का एक शिष्य था, महात्मा बुद्ध जो बहुत बड़े विचारक हुए हैं, बहुत बड़े, उन्होंने रियलिटी के साथ जीवन जीने की कला लोगों को बताई। उन्होंने अंधविश्वास को तोड़ करके आज में जीने का योजना बताई, लोगों को जीने का तरीका सिखाया। तो एक बुद्ध का एक शिष्य था, वह एक दिन बुद्ध के पास आया और बोला जी मैं बिहार के अंदर कोई एक ऐसा एरिया था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नास्तिक लोग रहते थे, कर्महीन लोग रहते थे। तो वह जो शिष्य था बुद्ध का, वो बोला जी मैं वहाँ जा कर के लोगों के माइंड को बदलूँगा, लोगों को जीवन जीने का तरीका बताऊँगा। तो बुद्ध बोले वहाँ तो बहुत ख़राब लोग रहते हैं, तुम कैसे करोगे? अगर वो लोग तुझे गाली देने लगे, मारने लगे, वो तो बहुत क्रूर लोग हैं। बोले जी मैं सब संभाल लूँगा। तो बुद्ध ने कहा मैं तेरे से 3 क्वेश्चन करूँगा और 3 क्वेश्चन के आंसर जब तुम दे दोगे तब मैं तुम्हें इजाज़त दूंगा जाने की। तो पहला प्रश्न बुद्ध ने कहा अगर वो तुम्हें गाली देने लगे तो तुम क्या करोगे? बोले जी मैं उनका धन्यवाद करूँगा। बोले गाली दे रहे हैं और फिर तुम धन्यवाद करोगे? ये कौन सा गणित है, ये कौन सी तरीका है, ये कौन सा जीने का तरीका सिखाओगे? उसने कहा जी मैं इसलिए धन्यवाद करूंगा कि केवल मुझे गालियां ही तो दे रहे हैं, मुझे पीट तो नहीं रहे, पीट भी सकते थे, पीटने से तो आसान है गालियां। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरा प्रश्न बुद्ध ने कहा कि अगर वो तुझे पीटने लग जाएं तो तुम क्या करोगे? तो बोले जी मैं उनका धन्यवाद करूंगा। उनके अब वो तेरे को पीट रहे हैं और तू उनका धन्यवाद कर रहा है, इसमें कौन सा लॉजिक है? उसने कहा जी मैं ये सोच के धन्यवाद करूंगा, ये मेरे को जान से भी तो मार सकते थे, अब तो केवल पीट ही रहे हैं। बुद्ध ने कहा ठीक है। तीसरा प्रश्न बुद्ध ने कहा अगर वो तुझे जान से ही मार रहे हों तो क्या करोगे? तो बोला जी मैं उनका धन्यवाद करूंगा। अब किस चीज का धन्यवाद करोगे भैया? अब तो वो तुम्हें जान से ही मार रहे हैं। बोले जी मैं ये धन्यवाद करूंगा कि शुक्र है ये मुझे मार रहे हैं, मार दिया, मुझे मार देंगे, अच्छी बात है। अगर मैं जिंदा रहता तो हो सकता है मेरे से कोई पाप हो जाता, कोई गलत काम हो जाता। तो बुद्ध ने कहा कि भैया तुम जा सकते हो और तुम्हें कोई भी इस दुनिया में आनंद लेने से, अच्छा जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। तो तनाव और परेशानी हमें तब आती है जब हम दूसरों से उम्मीदें ज़्यादा पाल के रखते हैं। अगर हम उम्मीदें कम पालेंगे तो हमें कभी तनाव नहीं आएगा। एक संत थे, एक नाथ एक संत हुए। एक बार वो भ्रमण पर जा रहे थे। जब वो भ्रमण पर जाने लगे तो गांव वालों ने भी बोला महाराज जी हम भी आपके साथ घूम के आना चाहते हैं। तो उस गांव के अंदर एक चोर भी रहता था। वो चोर भी बोला महाराज जी मुझे भी ले चलो। तो महात्मा जी ने बोला कि नहीं भाई तुम्हें नहीं ले जाया जाएगा, तू तो चोर है, तू तो हमें तंग कर देगा, वहाँ किसी की चीज़ चुराएगा, ये करेगा तो हमारी सारी यात्रा का नाश हो जाएगा।
तो चोर ने बड़ी वादे किए, बड़ा बातें बताई कि मैं बिल्कुल चोरी नहीं करूँगा जी, बिल्कुल नहीं चुराऊंगा किसी का सामान, ये मेरा वादा है। और 2-4 लोगों ने सपोर्ट किया कि ठीक है महाराज जी ले चलो। उसको लेके चले गए। अब चोर की आदत थी, हमारी भी आदत होती है, किसी की बीड़ी पीने की आदत होती है, किसी की शराब पीने की आदत होती है, किसी की गाली देने की आदत होती है, किसी की लड़ाई करने की आदत होती है। ये आदतें अमूमन हम लोगों के बीच में मिल जाती हैं। लेकिन किसी की प्रेम की भी आदत होती है, और प्रेम एक ऐसा शब्द है जो अच्छी बड़ी से बड़ी परेशानी को, बड़ी से बड़े तूफान को, बड़ी से बड़ी आपके ऊपर लड़ाई को खत्म कर देता है। प्रेम में वो ताकत है। तो खैर वो चले गए यात्रा पर, और वहां जाकर के वहां चोरी तो नहीं हुई, लेकिन हर सुबह जब वो जगते थे तो एक यात्री का सामान दूसरे के वहां मिलता था, दूसरे का तीसरे के यहाँ मिलता था, चौथे का पांचवे के यहाँ मिलता था। एक बार तो ये लगते थे कि वो सामान गायब हो गया, फिर थोड़ी देर में पता चलता वहां पे है वो आपका सामान। तो अब सब परेशान हो गए कि ये कम से कम चोर तो नहीं रहा, लेकिन ये हो क्या रहा है, ये सामान कैसे मेरे बैग का सामान निकल के उसके बिस्तर पे कैसे मिलता है। अब इस बात को लेकर के बड़ी चर्चा हुई। तो महात्मा जी के पास गए, जी ऐसे ऐसे बात है, सामान इधर उधर हो जाता है रोज रात को। तो महात्मा जी ने चोर को बुलाया कि भैया तुमने तो ये वादा किया था, ये क्या हो रहा है। उसने कहा महाराज जी मैंने वादा किया था मैं चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी आदत है सामान को चुराने की, तो मैं कम से कम चुरा के अपने घर नहीं ले जा रहा या अपने यहाँ नहीं रख रहा हूँ। जो मेरी प्रैक्टिस है मैं उसको रात को, क्योंकि रात को मुझे नींद नहीं आती, रात को मैं सामान उठा करके इधर से उधर रखता हूँ, तो मैं इनका सामान उठा के वहाँ रख देता हूँ, वहाँ का वहाँ रख लेता हूँ। उसने कहा ऐसा क्यों करते हो। उस चोर ने कहा जी मुझे वापस जाके भी तो चोरी करनी है, तो मैं तो भूल जाऊँगा, मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पे। तो हमारी आदत हो जाती है, हम तनाव लेने की हमारी आदत बन जाती है। बगैर बात के कोई आदमी अच्छे से नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के हमारा पड़ोसी कहीं निकल रहा है, हमें अपने आप ही तनाव हो जाएगा। कोई अच्छा गाना गा रहा है, गुनगुना रहा है, हंस रहा है, उससे हमें तनाव हो जाएगा। कोई अच्छी गाड़ी ले आया, अच्छा मकान बना रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो हमें तनाव शुरू हो जाएगा। तो ये एक आदत पड़ जाती है तनाव लेने की। और आपको पता है तनाव से कितनी बीमारियां व्यक्ति को लगती हैं। हम बाहरी दुनिया में आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम बाहर के आनंद को छोड़ के अंदर के आनंद को जिस दिन लेना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा तनाव खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब तनाव की इलाज क्या है, तनाव से मुक्ति कैसे मिले, मैंने इतनी बातें आपको बताई, इनमें आप समझ सकते हैं। और इनमें भी अगर नहीं समझना है तो मैं तो आपको एक ही चीज कहूंगा, हर बड़े से बड़ा युद्ध हमेशा हारने से खत्म हुआ है। आप देखें, दो देशों की लड़ाई होती है और एक देश जब हार जाता है और एक जीत जाता है तो युद्ध खत्म हो जाता है। कोई भी घर में कलेश है, दो लोग लड़ते हैं, एक व्यक्ति कह देता अच्छा मेरी गलती है, तो वो लड़ाई खत्म हो जाती है। अब हम अपने तनाव को भी ऐसे कम कर सकते हैं। हम हमेशा उम्मीद करते हैं ज़्यादा की, तो हम एक लिमिटेड उम्मीद रखें। हम कंट्रोल में अपने आप को, लाभ 10 रुपए का भी हो रहा है हम उसको एंजॉय करें, ना कि हम ये सोचें कि इतना सोचा था मैंने इतना नहीं हुआ। सोचा हुआ तो राजाओं का भी पूरा नहीं हुआ, सोचा हुआ तो राजा का भी पूरा नहीं हुआ। राजा भी जो सोचता है वो सब हो थोड़ी जाता है। अब हम अपने देश की बात करें, अभी पीछे किसान आंदोलन चला, किसानों के बारे में बात हुई
किसानों के लिए बिल बनाए और हमारे राजा ने बनाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, हमारी संसद ने बनाए। वो चाहते थे कि ये लागू हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ पूरा। उस पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को, देश के राजा को, देश के सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति को जो सोचा था वो पूरा नहीं हुआ। और जरूरतें तो फकीर की भी पूरी हो जाती हैं, जरूरतें तो फकीर की भी पूरी हो जाती हैं। तो हमारी जरूरत क्या है? जो हमारी जरूरत है उसी में हम आनंद ढूंढना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा तनाव छूमंतर हो जाएगा, भाग जाएगा, मिलेगा ही नहीं ढूंढने से भी। तो श्रीमान जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इन बातों से आपको, अगर आपको ठीक लगे तो आप इससे समझ सकते हैं और अपने जीवन को तनाव मुक्त कर सकते हैं। ये यात्रा हमारी निरंतर चलती रहेगी। आज हरिद्वार के बारे में जो प्रश्न आया उसका आंसर हमने देने की कोशिश करी है। बहुत जल्द ही आपको अगली जो प्रश्न आएगा उसके साथ आपको मिलेंगे। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो।